नमस्कार, मेरे इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जस्ट एस ए नोट, जो सब्जेक्ट मैं इस एपिसोड में आपके सामने पेश करने वाला था, किसी कारण से उसको थोड़ा हटाना पड़ गया क्योंकि वो उसमें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज आ गई। तो कई बार टेक्निकल डिफ़िकल्टीज के कारण आज देख रहे हैं मेरा वीडियो करेक्ट टाइप में नहीं आ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे सही हो जाएगा क्योंकि टेक्निकल डिफ़िकल्टीज कब आ जाते हैं तो फिर हटाना पड़ता है और डिले हो जाता है। उसके लिए सब आपसे क्षमा चाहता हूँ और कृपया मुझे माफ़ कीजिएगा। तो इस एपिसोड में मैं 3 बातें आपसे बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें पर इम्पोर्टेंट है। और वो ये है कि कोटेशन मार्क जो होती है, जो सेंटेंस होती है, जैसे कि ही सेड वी आर कमिंग टुडे, कोटेशन मार्क के अंदर वी आर कमिंग टुडे, उसमें कैसे लिखा जाएगा उसको। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, ये जो कोटेशन मार्क के जो सेंटेंस आता है अंदर, वो अगर कंप्लीट सेंटेंस हो तो उसमें पंक्चुएशन उसके अंदर लग जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि पंक्चुएशन कहाँ लगेगा ऐसे सेंटेंस में, यही बात बोल रहा हूँ। तो पंक्चुएशन आपके कोटेशन मार्क के अंदर, अगर जो सेंटेंस है वो कंप्लीट सेंटेंस है तो उसमें कोटेशन मार्क के अंदर ही आपका पंक्चुएशन लगेगा। पंक्चुएशन कुछ भी हो सकता है, फुल स्टॉप हो सकता है, क्वेश्चन मार्क हो सकता है, एक्सक्लेमेशन मार्क हो सकता है। ये सब जो है आपको कोटेशन मार्क के अंदर ही लगाना है। लेकिन अगर उसके अंदर का सेंटेंस फुल सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस नहीं हो तो चाहे कितना छोटा हो कितना बड़ा हो, उसका पंक्चुएशन कोटेशन मार्क के बाहर लगाइएगा, है ना। इसका ध्यान रखिएगा। बाकी मैं नोट्स में कुछ चीज़ बता रहा हूँ तो देख लीजिए, तो उससे क्लियर हो जाएगा आपको। जो दूसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप कुछ हिंट्स, कुछ छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ कि संबोधन कैसे किया जाए, लेटर में कैसे किया जाए। तो अगर लेटर कोई भी फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं स्पेशली, तो उसमें आपको संबोधन करना है। तो डियर सर ऐसे जैसे, या डियर मैडम, ये तो थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉर्मल हो गया। नहीं तो डियर मिस्टर, जैसे कि जॉर्ज ऑनर हो गया सपोज। तो जॉर्ज ऑनर जो हो गया उसमें पूरा नाम दे या मिस्टर ऑनर दे दें, मिस्टर जॉर्ज ऑनर या मिस्टर ऑनर। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि या तो फुल नाम दें या तो सरनेम दें और साथ में मिस्टर जोड़े। सपोज वो आपको पता नहीं है कि लेडी है कि जेंट है, पता नहीं है, तो कैसे करेंगे। तो आप उस जगह में आप जैसे हम करते हैं, एक तो ऐसे कर सकते हैं कि डियर सर / मैडम दे सकते हैं, तो उस अपने इंडियन तरीके में वो बिल्कुल सही बैठता है। लेकिन आपको अगर पता है कि वो मिस हैं पर ये पक्का नहीं है कि मिसेस लगाएं कि मिस लगाएं, तो उस जगह मैं बताना चाहता हूँ कि आप मिस ही लगाइए हमेशा, क्योंकि MS डॉट मिस जो है मिसेस नहीं लगाएगा, मिस लगे, MS डॉट संबोधन ऐसे कीजिए। तो या तो फुल नेम दीजिए या तो सरनेम दीजिए, और लेडीज़ के केस में आप मिस लगा के कीजिए, क्योंकि उसमें शादीशुदा लोग भी उसमें ठीक रहता है, नहीं शादी हुआ था तो भी ठीक रहता है, दोनों जगह सही बैठता है। तो वैसे उपयोग। जो तीसरा चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो है वर्ड ऑल राइट। ऑल राइट जो वर्ड होता है उसको कैसे उपयोग करें। तो उसमें ALRIGST और ALL स्पेस RIGST दोनों सही है, लेकिन उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है कि भाई कौन सा, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी है उसमें। तो मेरा ये सजेशन है कि जहाँ भी आप फॉर्मल तरीके से कहीं भी लिखना चाहें तो ALL स्पेस RIGST ही लिखें। जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे ALL स्पेस RIGST इसी को उपयोग कीजिए, तो वो हर जगह साइड बैठेगा। आपको पक्का नहीं है तो वही उपयोग कीजिए। तो ठीक है, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। ये मैंने जल्दी से प्रिपेयर किया आपके लिए, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसा लगा ये छोटा सा वीडियो। धन्यवाद।